तो अपन बात कर रहे थे आइस ऑन द बेसिस ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ योग, पित्तक के वितरण के आधार पर अंडे। तो जैसे कि मैंने बताया, एक तो होता है आइसोलेसिथल, आइसोलेसिथल को होमोलेसिथल भी बोलते हैं और इसको हिंदी में कहा जाता है समपित्तकी। इसका मतलब हुआ है कि ऐसे अंडे जिनमें पित्तक पूरे अंडे में समान रूप से फैला होता है। अंडा जो होगा उस अंडे में पित्तक जो होगा पूरे अंडे में समान रूप से फैला हुआ रहता है। और उसका एग्जाम्पल हो गया आपका माइक्रोलेसिकल एग, मतलब जिन जंतुओं में सूक्ष्म पीठ के अंडा पाया जाता है उनमें योग जो होता है वो समान रूप से फैला। भाई सूक्ष्म पाया तो बहुत कम मात्रा में योग होता है, तो इसका मतलब होगा कि पूरा अंडा जो होगा उसके अंदर फैला रहता है। दूसरा जो होता है वो होता है टीलोलेसिकल। दूसरा कौन सा होगा? टीलोलेसिकल। टीलोलेसिकल, देखिए टीलोलेसिकल को हिंदी में कहते हैं गोलार्ध पीठ की। क्या कहते हैं? गोलार्ध पीठ की। टीलोलेसिकल जो है उस टीलोलेसिकल को हिंदी में कहा जाएगा गोलार्ध पीठ की। गोलार्ध पीठ का मतलब यह होता है कि अंडे के अंदर एक छोटा सा गोलार्ध अगर छोड़ दिया जाए, एक तर्कनुमा भाग, एक डिस्क लाइक भाग अगर छोड़ दिया जाए और बाकी का पूरा जो अंडा होता है उसके अंदर क्या होता है? पित्तक पाया जाता है। ऐसे अंडे को क्या कहा जाता है? ऐसे अंडे को कहा जाता है टीलोलेसिकल। ठीक है, तो इसको अपन क्या कह सकते हैं? ऐसे अंडे में एक डिस्क लाइक का मतलब हो गया तस्त्रीनुमा, भाग को छोड़कर, तस्त्रीनुमा भाग को छोड़कर संपूर्ण अंडे में पित्तक पाया जाता है। पित्तक पाया जाता है। ऐसे अंडे में एक तस्त्रीनुमा भाग को छोड़कर संपूर्ण अंडे में पित्तक पाया जाता है। और जिस भाग में पित्तक नहीं होता है उसे क्या कहते हैं? जर्मिनल डिस्क कहते हैं। जिस भाग में पित्तक नहीं पाया जाता है, पित्तक नहीं पाया जाता है, उस भाग को जर्मिनल डिस्क कहते हैं। उस भाग को जर्मिनल डिस्क, हिंदी में कहेंगे जननिक बिंब, जननिक बिंब कहते हैं। उस भाग को क्या कहते हैं? उस भाग को जर्मिनल डिस्क कहते हैं या जननिक बिंब कहते हैं। तो विदलन जो है वो कहाँ होगा? विदलन वहीं होगा जहां पित्तक नहीं होगा। जहां पित्तक होगा वहां विदलन नहीं होगा, विदलन वहीं होगा। अपन कह सकते हैं कि विदलन वहीं होगा, विदलन वहीं होगा जहां पित्तक विदलन वहीं होगा जहां पित्तक नहीं पाया जाता है। कहने का तात्पर्य हो गया कि गोलार्ध पीठ की जो अंडा होगा उसमें एक तस्त्रीनुमा भाग हो। जैसे मान लीजिए कि ये अंडा है, सपोज कीजिए ये कोई भी अंडा है, ये अंडा, ये क्या है? कोई भी अंडा, ओके, ये अंडा।
और इस अंडे का ये ऊपरी भाग जो है, मान लीजिए ये एक तस्वीरुमा भाग है, इस भाग को छोड़कर संपूर्ण जो भाग होगा, उस संपूर्ण भाग के अंदर क्या होगा, योग पाया जाएगा। संपूर्ण भाग के अंदर क्या प्रेजेंट होगा, योग प्रेजेंट होगा। और इस भाग में योग प्रेजेंट नहीं होगा, इस भाग में योग प्रेजेंट नहीं होगा। क्या प्रेजेंट नहीं होगा, योग प्रेजेंट होगा। तो इसको कहा जाता है जर्मिनल डिस्क। इसको क्या कहेंगे अपन, जर्मिनल डिस्क कहेंगे। क्या कहेंगे इसको, जर्मिनल डिस्क कहेंगे। और जो विदलन होगा वो विदलन इसी भाग में होगा। विदलन कौन से भाग में, इसी भाग में। तो ये इस प्रकार का जो अंडा होता है वो होता है टीलोलेसिथल, जिसको कहते हैं गोलार्ध। मतलब एक जो गोलार्ध है, उस एक गोलार्ध के ऊपर योग नहीं पाया जाएगा, बाकी पूरा जो अंडा होता है उस पूरे अंडे के अंदर योग पाया जाता है। तो ऐसे अंडे को कहा जाता है टीलोलेसिथल या गोलार्ध पीठ की अंडा। तो गोलार्ध पीठ की अंडा कौन सा होगा कि ऐसे अंडे में एक डिस्क लाइक तस्त्रीनुमा भाग हो गया, डिस्क लाइक तस्त्रीनुमा भाग हो गया, को छोड़कर संपूर्ण अंडे में पित्तक पाया जाता है। जिस भाग में पित्तक नहीं पाया जाता है उस भाग को जर्मिनल डिस्क कहते हैं। जिस भाग में, जैसे ये भाग है, इस भाग में पित्तक नहीं पाया गया तो इसको क्या कहेंगे, जननिक बिंब कहेंगे। जननिक बिंब या अपन कह सकते हैं जर्मिनल डिस्क कहते हैं। विदलन वही होगा जहां पित्तक नहीं पाया जाए। विदलन कहां होगा, यहां होगा। यहां पर तो पित्तक पाया जाएगा, तो जहां पर पित्तक पाया जाएगा वहां पर विदलन नहीं होगा। जहां पित्तक नहीं पाया जा रहा है वहां पर क्या होता है, विदलन होता है। तो ये जो है वो कौन सा होगा आपका, जिसको गोलार्ध पीठ कहते हैं। और ऐसा पाया जाता है आपके रेप्टाइल्स में, बर्ड्स में, एम्फीबियंस में, फिश में, ऐसा पाया जाता है ना। आपके रेप्टाइल्स, बर्ड्स ये, या आप ये कह सकते हैं पॉलीलेसिथल एग्जाम में पाया जाएगा, है ना। एग्जाम्पल आप दे सकते हो कि जिनमें पॉलीलेसिथल है, पॉलीलेसिथल एग, ठीक है, पॉलीलेसिथल एग जिनमें पाया जाता है। पॉलीलेसिथल किसमें पाया जाता है, एविज, इंसेक्ट, रेप्टाइल्स, है ना, इनके अंदर। और तो इसमें देखिए इंसेक्ट जो होता है उस इंसेक्ट में थोड़ा एक अलग होता है ना, उसके अंदर सेंट्रोलेसिथल होता है, उसकी ऊपर चर्चा कर लेंगे। तो यहाँ पर मैं आपको वैसे ही पॉलीलेसिथल एग में जो जीव होने की बात कर लेते हैं। तो गोलार्ध पीठ किसमें पाया जाता है, गोलार्ध पीठ पाया जाएगा, एविज होगा उसमें पाया जाएगा। इसके अलावा रेप्टाइल्स जो है, उन रेप्टाइल्स के अंदर जो है वो इस प्रकार का पाया जाएगा। और एविज हो गए, एविज के अंदर पाया जाएगा। इसके अलावा फिश जो होती है उस फिश में भी देखने को मिलता है। कुछ एम्फीबियंस जो हैं उन एम्फीबियंस में भी इस प्रकार के अंडे जो है वो पाए जाते हैं। इस प्रकार के टीलोलेसिथल। टीलोलेसिथल का मतलब क्या हुआ, ऐसे अंडे जिनमें एक छोटे से भाग में डिस्क नुमा भाग को, एक तस्त्रीनुमा भाग को छोड़कर संपूर्ण अंडे के अंदर क्या पाया जाता है, पित्तक पाया जाता है। जिस भाग में पित्तक नहीं पाया जाता उस भाग को क्या कहा जाता है, उस भाग को जर्मिनल डिस्क या जननिक बिंब कहते हैं। और विदलन जननिक बिंब वाले भाग के अंदर ही होता है। देखिए, और विदलन वही होगा जहां पित्तक नहीं पाया जाता। एग्जाम्पल एविज, रेप्टाइल्स, फिश। देखिए इसके अंदर भी एक और होता है, इसी का सब भी आप उसको कह सकते हो, एक होता है मॉडरेट टीलोलेसिथल। मॉडरेट टीलोलेसिथल, मॉडरेट टीलोलेसिथल, मॉडरेट टीलोलेसिथल। देखिए मॉडरेट टीलोलेसिथल जो है उसको हिंदी में अपन कह सकते हैं मध्य गोलार्ध पीठ। हिंदी में क्या कह सकते हैं इसको, इसको हिंदी में कह सकते हैं मध्य गोलार्ध पीठ, मध्य गोलार्ध पीठ, मध्य गोलार्ध पीठ। अब क्या मतलब होता है मध्य गोलार्ध पीठ का, मॉडरेट टीलोलेसिथल, उसका क्या मतलब होता है कि ऐसा अंडा जिसमें आधे भाग में पित्तक होता है और आधे में नहीं होता है। और जिस भाग में पित्तक होता है वो निष्क्रिय ध्रुव कहलाता है, जहां विदलन की दर बहुत धीमी होती है। और जिस भाग में पित्तक नहीं होता है उसे अपन क्या बोलेंगे, सक्रिय ध्रुव बोलेंगे। ऐसा अंडा अपन कह सकते हैं मॉडरेट टीलोलेसिथल के बारे में कि ऐसा अंडा, ऐसा अंडा जिसके
आधे भाग में, जिसके आधे भाग में पित्तक पाया जाता है, और आधे भाग में नहीं। ऐसा अंडा जिसके आधे भाग में पित्तक पाया जाता है और आधे भाग के अंदर पित्तक नहीं पाया जाता है। और जिस भाग में पित्तक होता है, जिस भाग में पित्तक होता है, जिस भाग में पित्तक होता है उसे निष्क्रिय धूल या कहें तो वेजिटल कहते हैं। जहां विदलन की दर, जहां विदलन की दर बहुत ही कम होती है, जहां विदलन की दर बहुत ही कम होती है, तथा जिस भाग में पित्तक नहीं पाया जाता है, उसे एनिमल पोल कहते हैं। उसे एनिमल पोल कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? एनिमल पोल कहते हैं। या एनिमल पोल को आप सक्रिय ध्रुव भी कह सकते हो, सक्रिय ध्रुव भी आप उसे एनिमल पोल या सक्रिय ध्रुव कहते हैं। यहां विदलन की दर तीव्र होती है। एग्जाम्पल हो गया फ्लो, मेंढक में सब देखने को मिलता है। ठीक है, या अपन कह सकते हैं मीजोलेसिकल है, और फ्लो में कैसा पाया जाता है? मीजोलेसिकल। मीजोलेसिकल जो एग होगा उस मीजोलेसिकल एग के अंदर ऐसा पाया जाता है। तो ये जो बात की अपन ने कि किसकी, अपने मॉडरेट मीजोलेसिकल की, आप कह सकते हैं मध्य गोदार्ध पित्त की। तो मध्य गोदार्ध पित्त का मतलब हुआ ऐसे अंडा जिसमें आधे भाग में पित्तक पाया जाता है और आधे भाग में पित्तक नहीं पाया जाता है। और जिस भाग में पित्तक होता है उसे निष्क्रिय ध्रुव या वेजिटल पोल कहते हैं, जहां विदलन की दर बहुत ही कम होती है। और जिस भाग में पित्तक नहीं पाया जाता उसे एनिमल पोल कहते हैं, और या सक्रिय ध्रुव कहते हैं। यहाँ विदलन की दर बहुत तीव्र होती है, फ्लो के अंदर देखने को मिल सकता है, अपन कहें तो मीजोलेसिकल जो एग होता है उसमें मीजोलेसिकल एग में ऐसा देखने को मिलता है। जैसे ये अंडा हो गया, अंडे के आधे भाग के अंदर तो क्या होगा? योग पाया जाएगा, पित्तक पाया जाएगा, और आधा जो भाग होता है ये साइटोप्लाज्म मौजूद होता है ना, यहाँ पर न्यूक्लियस मौजूद होगा। तो ये जो वाला भाग होगा
आधे भाग के अंदर तो पित्तक पाया जा रहा है और आधे भाग के अंदर पित्तक नहीं पाया जा रहा है, इसको अपन क्या बोलते हैं, इसको अपन मॉडरेट पीरियोडोलेसिथल अपन इसको कह सकते हैं। गोलार्ध पीत की या मध्यम गोलार्ध पीत की अपन कह सकते हैं कि ठीक है वो पाया जाता है। इसके बाद जनरली ऑन द बेसिस ऑफ में ही अपन बात करेंगे। नंबर 4 की अपन बात करें तो सेंट्रोलेसिथल होता है। नंबर 4 की मैं बात करूं तो सेंट्रोलेसिथल होगा, यहां लिख देता हूं। नंबर 4 में लिखा हूं यहां पर सेंट्रोलेसिथल, 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 और इसको हिंदी में कहते हैं केंद्रक पीत, केंद्रक पीत। हिंदी में क्या कहेंगे इसको, केंद्रक पीत कहा जाएगा, केंद्रक पीत। देखिए केंद्रक पीत का मतलब हुआ, देखिए नाम से पता चल रहा है सेंट्रोलेसिथल, मतलब जो लेसिथल मतलब जो पित्तक है वो कहां होगा, सेंटर में। तो ऐसे अंडे जिनमें पित्तक केंद्र में होता है उसको सेंट्रोलेसिथल कहते हैं। तो अगर सेंटर के अंदर पित्तक है तो इसका मतलब विदलन कहां होगा, विदलन परिधि पर। सेंट्रोलेसिथल है तो विदलन कहां पर होगा, विदलन कहां होगा, परिधि पर जो है वो हो। तो अपन कह सकते हैं ऐसे अंडे, ऐसे अंडे जिनमें पित्तक केंद्र में पाया जाता है, केंद्र में पाया जाता है, तो सेंटर में पाया जाता है, तथा अब सेंटर में अगर पित्तक है तो चारों ओर क्या होगा, साइटोप्लाज्म, तथा साइटोप्लाज्म से, साइटोप्लाज्म से घिरा रहता है। एग्जाम्पल हो जाएगा इंसेक्ट, इंसेक्ट का मतलब कीट। तो जो कीट होंगे उन कीटों में किस प्रकार का जो है अंडा पाया जाएगा, उनमें सेंट्रोलेसिथल प्रकार का अंडा पाया जाएगा। ऐसे अंडे जिनमें पित्तक केंद्र में पाया जाता है उसको अपन क्या कहेंगे, सेंट्रोलेसिथल कहेंगे। देखिए जैसे मान लीजिए कि ये कोई अंडा है, ये कोई अंडा है, तो अंडा है तो ये पित्तक जो होगा वो कहां होगा, ये सेंटर में, ये यहां पर, ये सेंटर में क्या प्रेजेंट होगा, योग प्रेजेंट होगा। और ये कहां, यहां पर क्या प्रेजेंट होगा, यहां पर कौन सा होगा, साइटोप्लाज्म होगा। यहां पर क्या होगा, साइटोप्लाज्म। तो कहने का मतलब सेंट्रोलेसिथल, केंद्रक पीत, मतलब पित्तक जो है वो कहां मौजूद होगा, पित्तक केंद्रक में मौजूद। तो इस प्रकार का जो अंडा होता है उसको क्या बोलते हैं, सेंट्रोलेसिथल कैसे। एक और आता है पेरिलेसिथल, 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 पेरिलेसिथल का मतलब क्या होता है, सतह पीत, सतही पीत। मतलब पित्तक कहां होगा, सतह पर। तो अगर पित्तक सतह पर है तो साइटोप्लाज्म कहां होगा, बीच में। अपन कह सकते हैं ऐसे अंडे, ऐसे अंडे जिनमें पित्तक सतह पर पाया जाता है, जिनमें पित्तक सतह पर पाया जाता है, जिनमें पित्तक सतह पर पाया जाता है। और साइटोप्लाज्म कहां पाया जाएगा, बीज के अंदर पाया जाता है। एग्जाम्पल के तौर पर सेस्टोडा, ट्रिमेटोडा, एग्जाम्पल कह सकते हैं सेस्टोडा, सेस्टोडा, ट्रिमेटोडा, ट्रिमेटोडा, ये इसके एग्जाम्पल हो, इसके सतह के एग्जाम्पल जो ये हो गए। ठीक है, तो ये दूसरी अपन ने बात की है ऑन द बेसिस ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ यॉक, जिसमें 5 प्रकार के अंडे मैंने आपको बताए। एक बार दोबारा से मैं बताता हूँ आपको कि एग जो है वो पित्तक की मात्रा के आधार पर अगर बात करें तो अतिपीत की, सूक्ष्म पीत की, मध्यम पीत की और अतिपीत। अतिपीत का मतलब ऐसे अंडे जिनमें पित्तक की मात्रा नहीं पाई जाती है, नगण्य होती है। एग्जाम्पल आपका मेटाथीनिया और यूथी। सूक्ष्म पीत के अंडे वे अंडे होते हैं जिनमें पित्तक की मात्रा बहुत ही कम पाई जाती है। एग्जाम्पल एम्ब्लियोक्सस और ट्यूनिकेट्स।
मध्यम पित्त की ऐसे अंडे जिनमें पित्तक की मात्रा मध्यम होती है, ना ज्यादा ना कम। एग्जाम्पल फ्रोग, एप्लिसिया, पेट्रोमाइजोन आदि। अति पित्त की ऐसे अंडे जिनमें पित्तक बहुत ज्यादा मात्रा में पाया जाता है, ऐसे अंडे जिनमें पित्तक बहुत ज्यादा मात्रा में पाया जाता है। एग्जाम्पल हो गया एविड्स मतलब पक्षी, इंसेक्टा कीट, रेप्टाइल्स, सरीसृप। दूसरी बात करें ऑन द बेसिस ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ योग, मतलब पित्तक के वितरण के आधार पर अगर बात की जाए तो देखिए पित्तक के वितरण के आधार पर अंडे 5 प्रकार के होते हैं। एक होता है समपित्त की, नाम से पता चलता है समपित्त की, सम का मतलब समान, पित्त की का मतलब पित्तक, मतलब ऐसे अंडे जिनमें पित्तक समान रूप से पाया जाता है, पूरे अंडे में समान रूप से पाया जाता है, समपित्त कहते हैं। एग्जाम्पल जो माइक्रोलेसिकल एग होते हैं, जिन प्राणियों में माइक्रोलेसिकल एग पाया जाता है उनमें वितरण कैसा होता है, पित्तक का समान होता है, उनको अपन समपित्त कहते हैं। टीलोलेसिकल मतलब गोलार्ध पित्त की ऐसे अंडे जिनमें एक छोटे से एक तस्तरी नुमा भाग को या छोटे से एक डिस्क नुमा भाग को छोड़कर पूरे अंडे के अंदर योग पाया जाता है, और जहां योग पाया जाता है वहां विदलन की जो दर होगी वो बहुत ही कम होगी। जहां पित्तक नहीं पाया जाएगा वहां विदलन जो होता है वो तीव्र गति से होगा। तो ऐसे जो अंडे होते हैं उनको गोलार्ध पित्त की कहते हैं। एग्जाम्पल एविड्स, रेप्टाइल्स, फिश, एम्फीबियंस। और जिस भाग में पित्तक नहीं होता उसको जर्मिनल डिस्क कहा जाता है। नेक्स्ट आता है मी मॉडरेट टीलोलेसिकल या जिसको मध्य गोलार्ध पित्त कहा जाता है। देखिए मध्य गोलार्ध पित्त का मतलब होता है कि ऐसे अंडे जिनमें आधे भाग में पित्तक आधे भाग में साइटोप्लाज्म होता है उनको मॉडरेट टीलोलेसिकल कहा जाता है। तो विदलन ज्यादा कहां होगा, जहां पित्तक नहीं हो। ऐसे जो अंडे होते हैं वो किसमें पाए जाते हैं, वो फ्रोग में पाए जाते हैं या मीजोलेसिस। और जिस भाग में पित्तक होता है उसको निष्क्रिय ध्रुव कहते हैं, है ना। जैसे मान लीजिए अंडा है और यहाँ नीचे पित्तक है, निष्क्रिय ध्रुव हो गया, ये वेजिटल पोल हो गया। और अगर जहां पित्तक नहीं है उसको क्या करेंगे, एनिमल पोल। हमेशा विदलन जो होता है वो कहां होता है, एनिमल पोल होता है, सक्रिय ध्रुव जिसको कहते हैं। नेक्स्ट होता है सेंट्रोलेसिकल। सेंट्रोलेसिकल का मतलब होता है केंद्रक पित्त। नाम से ही पता चल रहा है सेंट्रो, सेंट्रो का मतलब सेंटर। तो ऐसे अंडे जिनमें पित्तक कहां होता है, सेंटर में होता है, केंद्रक में होता है, उसको अपन क्या बोलेंगे, सेंट्रोलेसिकल है, केंद्रक पित्त की अंडे। तो चारों तरफ क्या होता है, योग मौजूद होता है, तो उसको अपन क्या बोलेंगे, केंद्रक पित्त के। इंसेक्ट जो है कीट, इस प्रकार का अंडा पाया जाता है। नेक्स्ट पेरिलेसिकल, सतह पित्त की, मतलब ऐसे अंडे जिनमें पित्तक कहां होता है, सतह पर होता है, केंद्र में नहीं होता है, सतह पर होता है, उसको सतह पित्त कहा जाता है। और जिसका एग्जाम्पल सेस्टोडा, ट्रिमेटोडा, इनमें इस प्रकार का जो अंडा है वो इसके अंदर देखने को मिलता है। ठीक है, तो ये तो अपन ने 2 प्रकारों की बात की। उसके बाद में अपन नेक्स्ट आगे बात करते हैं। यहाँ तक की चर्चा जो है वो अपन ने कर ली है। अब अपन आगे चर्चा करते हैं। पित्तक के मात्रा के आधार पर अपन अंडे का प्रकार देख लिया। इसके बाद में पित्तक के वितरण के आधार पर अपन अंडे का प्रकार देख लिया। अब अपन बात करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ
cell on the basis of cell, on the basis of cell, और on the basis of cell का मतलब हो गया कवच के आधार पर। किसके आधार पर? कवच के आधार पर। कवच के आधार पर जो अंडे हैं दो प्रकार के, एक तो होता है क्लीडोइक एग, एक तो होता है क्लीडोइक एग, और दूसरा होता है नॉन क्लीडोइक एग, नॉन क्लीडोइक एग, तो जिसे अपन कह सकते हैं सहकोशी अंडा, सहकोशी अंडा, और इसको अपन कह सकते हैं अकोशी अंडा। ओके, ऑन द बेसिस ऑफ सेल, कवच के आधार पर अंडे की अगर हम बात करें तो कवच के आधार पर अंडे दो प्रकार के होते हैं, क्लीडोइक एग होता है और एक कौन सा होता है? नॉन क्लीडोइक एग होता है। मतलब जिसके ऊपर कवच पाया जाता है वो तो क्लीडोइक एग होगा, और जिस पर कवच नहीं पाया जाता है वो कौन सा होगा? नॉन क्लीडोइक एग। तो इसकी डेफिनेशन क्या दे सकते हैं? ऐसे अंडे जिन पर बाहरी कवच पाया जाता है, जिन पर बाहरी कवच पाया जाता है, जिन पर बाहरी कवच पाया जाता है, ऐसे अंडे जिन पर बाहरी कवच पाया जाता है उन्हें पर क्या कहते हैं? क्लीडोइक एग। ऐसे अंडे जिनके ऊपर क्या पाया जाता है? बाहरी कवच पाया जाता है, जिनके ऊपर क्या बोलेंगे? क्लीडोइक एग जो अपन कह सकते हैं। और इन अंडों में जिनके ऊपर बाहरी कवच पाया जाता है उनके ज्यादातर क्या होते हैं? शरीर से बाहर दिए जाते हैं, अधिकांश का ये शरीर से बाहर दिए जाते हैं। तो इनमें योग की मात्रा पर्याप्त, इन अंडों में पित्तक की मात्रा पर्याप्त, पित्तक की मात्रा पर्याप्त होती है। एग्जाम्पल अपन दे सकते हैं एवरीज के अंदर क्लीडोइक एग की अपन बात करें तो अब मैंने बताया कि ऐसे अंडे जिनमें पित्तक जो होता है वो पित्तक के पर्याप्त मात्रा में पाया जाता है, क्या अपन ये कहें कि ऐसे अंडे जिनके ऊपर बाहरी कवच पाया जाता है, ठीक है, और जिनमें अंडे जो होते हैं वो अंडे उनमें योग जो होता है वो योग पर्याप्त मात्रा में पाए जाते हैं, तो अपन क्या बोलेंगे उनको? क्लीडोइक एग। एग्जाम्पल के तौर पर आप दे सकते हो इंसेक्ट है, एवीज है, इंसेक्ट आप ले सकते हैं, रेप्टाइल्स आप ले सकते हैं, रेप्टाइल्स इसको अपन सरीसृप कहते हैं, सरीसृप कहते हैं। तो ऐसे अंडे जिनके ऊपर बाहरी कवच पाए जाते हैं, जैसे आपने अंडे देखे होंगे, कुछ पक्षियों के अंडे आपने देखे होंगे, मुर्गी का अंडा आपने देखा होगा, और मुर्गी के अंडे के बाहर कवच पाया जाता है ना, व्हाइट कलर का जो कवच होता है जो कैल्शियम कार्बोनेट का बना होता है। किसका बना होता है? कैल्शियम कार्बोनेट का बना होता है, CaCO3 कैल्शियम कार्बोनेट का बना होता है। तो जिन अंडों के बाहर कैल्शियम कार्बोनेट का आवरण पाया जाता है उनको अपन क्लीडोइक एग कहते हैं, क्योंकि उनके ऊपर ये कैल्शियम कार्बोनेट का कवच पाया जाता है। तो जिनके ऊपर कैल्शियम कार्बोनेट का जो कवच पाया जाता है वो जो होंगे उनको अपन क्या कहते हैं? क्लीडोइक कहते हैं। ओके, और चूंकि ये अंडे शरीर के बाहर दिए जा रहे हैं, और जब बाहर दिए जा रहे हैं तो इसका मतलब होगा कि एम्ब्रियो को पोषण किससे मिलेगा? अंडे से मिलेगा। तो इनके अंदर योग की मात्रा क्या होगी? ज्यादा होगी, और जिन अंडों में योग की मात्रा ज्यादा होती है उनको अपन क्या कहते हैं? पॉलीलेसिकल। और पॉलीलेसिकल एग किसमें पाए जाते हैं? इंसेक्टा में पाए जाते हैं, पक्षियों में पाए जाते हैं, रेप्टाइल्स में पाए जाते हैं। दूसरा है नॉन क्लीडोइक। नॉन का मतलब नहीं होता क्या? कवच। ऐसे अंडे जिन पर
बाहरी कवच, जिन पर बाहरी कवच का अभाव, जिन पर बाहरी कवच का अभाव, और ये अधिकांशतया, और ये अधिकांशतः जलीय माध्यम में, जलीय माध्यम में अंडे, एग्जाम्पल के तौर पर कह सकते हैं फिश, तो भाई कुछ तो शरीर से बाहर अंडे देते ही नहीं, लेकिन कुछ है जो शरीर से बाहर अंडे दे रहे हैं। तो कुछ प्राणी ऐसे हैं जिनके अंडे के ऊपर भी कवच नहीं पाया जाता है, ठीक है, कैल्शियम कार्बोनेट का कवच नहीं पाया जाता है, तो वो जलीय माध्यम के अंदर अंडे देते हैं। तो एग्जाम्पल के तौर पर अगर हम बात करें तो फिश फ्रॉग जो है उसको अपन एग्जाम्पल के तौर पर इसके अंदर अपन रख सकते हैं, जो कि वह अपना नहीं देते हैं, और जो अंडे माता के गर्भाशय में परिपक्व होते हैं, जो बाहर नहीं देते हैं, वो भी किसके अंतर्गत आ जाएंगे, नॉन क्लिड, जो जलीय माध्यम में अंडे देते हैं। ऐसे अंडे जिन पर बाहरी कवच का अभाव होता है वो भी अधिकांश जलीय माध्यम में अंडे देते हैं, फिश फ्रॉग, उसमें कैसा होता है, नॉन क्लिड। और इसके अलावा ये भी लिख सकते हैं कि जो प्राणी शरीर से बाहर, जो प्राणी शरीर से बाहर अंडे नहीं देते हैं, अंडे नहीं देते हैं, तो फिर क्या होता है, जिनमें भ्रूण का विकास माता के गर्भाशय में, माता के गर्भाशय में होता है, उनमें भी नॉन क्लीडोइड एग पाया जाता है। मनुष्य न्यूनतम उसका एग्जाम्पल, इसके अलावा जो भी गाय भैंस बकरी जो भी वो सब इसके अंदर है ना। तो क्लीडोइड एग जो होगा उसका मतलब होगा कि ऐसे अंडे जिनके ऊपर कैल्शियम कार्बोनेट का कवच पाया जाता है, जो अंडे शरीर से बाहर त्यागे जा रहे हैं उसको तो अपन कहते हैं क्लीडोइड। और ऐसे अंडे जिनके ऊपर कवच नहीं पाया जाता, जिनका डेवलपमेंट मादा के शरीर में ही हो रहा है, भ्रूण का डेवलपमेंट मादा के शरीर में होगा, अंडा बाहर नहीं दिया जाएगा, उसके ऊपर कवच नहीं पाएगा। मानव के अंदर देख सकते हो, गाय भैंस बकरी जो इनमें देख सकते हो, या कुछ जीव ऐसे होते हैं जो अंडा शरीर से बाहर देते हैं लेकिन उनमें भी कवच नहीं पाया जाता है, उसको भी अपन कौन सा बोलेंगे, नॉन क्लीडोइड। एग्जाम्पल के तौर पर हम कह सकते हैं जो जलीय माध्यम में जो अंडे देते हैं वो इसके अंतर्गत अपन रख सकते हैं। इसके अलावा अपन बात करेंगे नेक्स्ट ऑन द बेसिस ऑफ डेवलपमेंट, ऑन द बेसिस ऑफ डेवलपमेंट, विकास के आधार पर या अपन कहें तो परिवर्धन के आधार पर जो है वो अंडे दो प्रकार के होते हैं, विकास के आधार पर या अपन ये कह सकते हैं कि अंडे के भविष्य के आधार पर, या भविष्य के आधार पर भी आप बोल सकते हो इसको, भविष्य के आधार, परिवर्धन के आधार पर या भविष्य के आधार पर जो है वो अंडे दो प्रकार के होते हैं। डिटरमिनेट होता है, एडिटरमिनेट, एक होता है डिटरमिनेट, एक होता है एडिटरमिनेट। एडिटरमिनेट बोल सकते हो या नॉन डिटरमिनेट बोल सकते हो। डिटरमिनेट को अपन हिंदी में बोलते हैं निर्धारित, निर्धारित, और इसको अपन क्या बोलेंगे, एंड। डिटरमिनेट मतलब निर्धारित और दूसरा होता है एडिटरमिनेट मतलब अनिर्धारित। कहने का तात्पर्य क्या होगा कि ऐसे अंडे जिनका भविष्य जो होता है वो पहले से क्या होता है, निर्धारित होता है, उसको तो अपन क्या बोलेंगे, निर्धारित। और ऐसे अंडे जिनका भविष्य जो होता है वो पहले से निर्धारित नहीं होता है
उसको अपन क्या बोलेंगे, अनिर्धारित। अब भविष्य पहले से निर्धारित होने का मतलब ये हुआ कि निश्चितन से पहले जिनका भविष्य निर्धारित हो जाता है, तो अपन ये कह सकते हैं कि ऐसे अंडे या ऐसे जीव या ऐसे प्राणी जिनका भविष्य निश्चितन से पूर्व निर्धारित हो जाता है। ऐसे अंडे या ऐसे जीव, ऐसे प्राणी जिनका जो भविष्य होता है वो क्या हो जाता है, वो क्या होगा, वो उनके अपन ये कह सकते हैं कि उनका भविष्य जो होगा वो निश्चितन से पहले ही क्या हो जाएगा, उनका भविष्य क्या हो जाएगा, निर्धारित हो जाएगा। तो उनको अपन क्या बोलते हैं, अपन कह सकते हैं उनको किस प्रकार का, निर्धारित प्रकार का विज्ञान उसको कहा जा सकता है, डिटरमिनेट उनको कहा जा सकता है। और यदि ऐसे अंडों के किसी भाग को हटा दिया जाए तो ऐसे अंडे से बनने वाले गुण में किसी अंग विशेष की कमी हो जाए, क्योंकि निश्चितन क्या हुआ, पहले से निर्धारित हुआ है। निश्चितन जो है उससे पहले उसका भविष्य निर्धारित हो गया। तो ऐसे अंडे से अगर किसी भाग को हटा लिया जाए, अपन ये भी कह सकते हैं कि यदि ऐसे अंडे के किसी भाग को हटा दिया जाए तो उस भाग से बनने वाले अंग की कमी हो जाती है। ऐसे प्राणी या ऐसे अंडे जिनका अपन कहें कि जिनका भविष्य जो होता है वो पहले से निर्धारित होता है, या अपन कहें कि ऐसे अंडे जिनके प्रत्येक भाग का भविष्य, अपन ये भी कह सकते हैं कि ऐसे प्राणी जिनका भविष्य, ऐसे अंडे जिनके प्रत्येक भाग, या ऐसे अंडे जिनके प्रत्येक भाग, ऐसे अंडे जिनके प्रत्येक भाग का भविष्य निश्चितन से पूर्व ही निर्धारित हो जाता है। यदि ऐसे अंडे के किसी भाग को हटा दिया जाए तो उस भाग से बनने वाले अंग की क्या हो जाएगी, कमी हो जाएगी। एग्जाम्पल के तौर पर अधिकांश अकशेरुकियों में ऐसा देखने को मिलता है। एग्जाम्पल हो जाएगा अधिकांश अकशेरुकी जो प्राणी होंगे उनके अंदर ऐसा देखने को मिल सकता है। ओके, अधिकांश अकशेरुकी प्राणियों में ऐसा देखने को मिलता है। तो निर्धारित का मतलब क्या हुआ, ऐसे अंडे जिनके प्रत्येक भाग का भविष्य निश्चितन से पूर्व ही निर्धारित हो जाता है। यदि ऐसे अंडे के किसी भाग को हटा दिया जाए तो उस भाग से बनने वाले अंग की कमी हो जाती है। एग्जाम्पल अधिकांश अकशेरुकी प्राणी। दूसरा था आपका अनिर्धारित, कि ऐसे अंडे जिनके प्रत्येक भाग का भविष्य निश्चितन से पहले निर्धारित नहीं होता है। इसके बारे में हम क्या कह सकते हैं, ऐसे अंडे जिनके प्रत्येक भाग का भविष्य निषेचन से पहले निर्धारित नहीं होता। ऐसे अंडे जिनके प्रत्येक भाग का भविष्य निषेचन से पहले निर्धारित नहीं होता है उन्हें अपन क्या कहेंगे, उन्हें अपन अडिटरमिनेट कहते हैं। लेकिन निषेचन के बाद जब दो विदलन हो जाते हैं तो उनका भविष्य निर्धारित हो जाता है। ऐसे अंडे जिनके प्रत्येक भाग का भविष्य निषेचन से पहले निर्धारित नहीं होता है, लेकिन निषेचन
के बाद, या अपन कहें 2 विकलन के बाद इनका भविष्य भी निर्धारित होगा। एग्जाम्पल क्या हो जाएगा इसका? कैसे वितरण, कैसे, ठीक है। तो ये बात की अपन ने एडिटिंग, दोनों की अपन ने बात कर ली। भविष्य के आधार पर अंडे की अपन बात करें या डेवलपमेंट के आधार पर अंडे की बात करें तो दो प्रकार का, एक तो डिटरमिनेट मतलब निर्धारित और एक अडिटरमिनेट अनिर्धारित। निर्धारित का मतलब होता है कि ऐसे अंडे जिनके प्रत्येक भाग का भविष्य निषेचन से पहले ही निर्धारित हो जाता है। अगर उस भाग को हटा दिया जाए तो उस भाग से जो अंग बनना चाहिए उस अंग विशेष की यहाँ पर कमी देखने को मिलेगी। ऐसा पाया जाता है ज्यादातर अकैसरिक प्राणियों में। और दूसरा होता है अडिटरमिनेट अनिर्धारित, कि ऐसे अंडे जिनके प्रत्येक भाग का भविष्य निषेचन से पहले निर्धारित नहीं होता है। निषेचन के बाद जब वितरण होगा उसके बाद में वो निर्धारित होता है। और ऐसे अंडे को अपन क्या कहेंगे? अडिटरमिनेट। और ये भी दो इसका एग्जाम्पल क्या हो जाएगा? कशेरुकी प्राणी। इसका एग्जाम्पल क्या हो जाएगा? कशेरुकी प्राणी। तो इस प्रकार से ये अपन ने चर्चा की है, 4 प्रकार से अपन ने आज देख लिया है। देखो कि पित्तक के वितरण के आधार पर, पित्तक की मात्रा के आधार पर, पित्तक की मात्रा के आधार पर 4 प्रकार के देखे अपन ने, पित्तक के वितरण के आधार पर अपन ने 5 प्रकार देखे, कवच के आधार पर हमने 2 प्रकार के अंडे देखे, एक क्लिडोइड और एक नॉन क्लिडोइड। जिनके ऊपर कवच पाया जाता है वो क्लिडोइड, जिन पर कवच नहीं पाया जाता वो नॉन क्लिडोइड। डेवलपमेंट के आधार पर या भविष्य के आधार पर हमने देखा डिटरमिनेट और अडिटरमिनेट। जिनका भविष्य निषेचन से पहले निर्धारित हो जाता है उसको डिटरमिनेट कहा, और जिसका भविष्य निषेचन के बाद निर्धारित होता है उसको अडिटरमिनेट कहा। मनुष्य की बात करें, अपने अपन बात करें, मनुष्य की बात करें, मनुष्य किस प्रकार का? अडिटरमिनेट। ओके, आज के लिए इतना ही।